हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लीटली बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पे। तो अगर आपने हमारी लास्ट 3 वीडियोस देखी हैं तो ये आपको एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आपने हमारी लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर समझें, फिर आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उसमें हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/2। लेट सपोज 1/2 को हम ए सपोज कर लेते हैं, प्लस 2/3 को हम बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बी प्लस ए। तो ये हमने पहले डिस्कस करा था, ए प्लस बी हो या इज इक्वल टू बी प्लस ए हो, ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये एडिशन में है तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसका आंसर ये है कि ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 4/3 प्लस ब्रैकेट में 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1/3 और ब्रैकेट के बाहर है प्लस का 2/3। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं, 4/3 को हम ए सपोज कर लेते हैं, ए प्लस ब्रैकेट में 1/3 को हम बी सपोज कर लेते हैं, प्लस 2/3 को सी। ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमने पहले डिस्कस करा था कि ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी हो या ए प्लस बी ब्रैकेट में हो प्लस सी बाहर हो, ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसका आंसर होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हम सपोज करते हैं, लेट सपोज 9 इज इक्वल, 9 को हम ए सपोज कर लेते हैं, ए इंटू 10/9 को हम बी सपोज कर लेते हैं, प्लस 20/9 को सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें ब्रैकेट के बाहर ए जो है वो है लेफ्ट साइड पे, तो ये कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसका आंसर होगा, ये प्रॉपर्टी कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 4/5 लेट सपोज ए है, 5/7 लेट सपोज बी है, ये ब्रैकेट में है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 लेट सपोज सी है। ये हो गया ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें जो ब्रैकेट के बाहर सी है वो है राइट साइड पे, तो ये कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसका आंसर है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट सपोज ए इज इक्वल टू 7/5 माइनस 3/5 इक्वल टू बी सपोज कर लेते हैं, ये ब्रैकेट में हो गया, इंटू 10/15 को हम सी सपोज कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी। ये सेम प्रॉपर्टी है, ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये कहलाएगी ओवर सब्ट्रैक्शन। और इसमें ब्रैकेट के बाहर सी जो है वो राइट साइड पे है, तो ये कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है।
इसका आंसर आएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। 6th क्वेश्चन है हमारे पास d अपॉन सी इंटू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू डी अपॉन सी। लेट सपोज डी अपॉन सी को हम ए सपोज कर लेते हैं इंटू ई अपॉन एफ को हम बी सपोज कर लेते हैं, बी इंटू ए। तो ये ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उनको रीअरेंज करने पे आंसर हमारे पास सेम आए तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 इंटू ब्रैकेट में 15 इंटू 21 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 11 इंटू 15 इंटू 21। इसको हम सपोज करते हैं, लेट सपोज a इज इक्वल टू 11 इंटू बी इज इक्वल टू 15 इंटू सी इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी। फिर हमने डिस्कस किया था कि ए बाहर हो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो, ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो और ब्रैकेट में बी इंटू सी मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर ए बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा हो और सी ब्रैकेट के बाहर हो। तो इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही आता है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अपॉन 11 इंटू 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। लेट सपोज ये 2 अपॉन 11 ए सपोज कर लिया हमने इंटू, अब ये 2 अपॉन 11 का इन्वर्स है, इन्वर्स में अपोजिट होता है तो 11 डिनोमिनेटर में था, ये आ गया न्यूमिनेटर में, और 2 न्यूमिनेटर में था, ये आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स हो गया 1 अपॉन ए इज इक्वल टू, इसी तरह से 11 अपॉन 2 या 1 अपॉन ए इंटू ए। ये हमने देखा था कोई भी रैशनल नंबर अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 1 आता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अपॉन 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। 3 अपॉन 5 को हम ये सपोज कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 5 ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। अभी हमने पहले प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है कि किसी भी रैशनल नंबर में हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो आंसर हमारे पास 0 आता है। लेट्स सपोज प्लस ए में हमने माइनस ए ऐड करा तो ए से ए कैंसिल, इसी तरह माइनस ए में हमने उसका इन्वर्स ऐड करा, माइनस ए का इन्वर्स हो गया ए, तो ये ए से ए कैंसिल, आंसर हमारे पास 0 आता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसका आंसर है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ए अपॉन बी को हम ए सपोज कर लेते हैं। अब ये इसका इनवर्स है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में आ गया और जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये इसका इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इंटू ए इज इक्वल्स टू 1। अब किसी भी रैशनल नंबर का इनवर्स उससे मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 15 अपॉन 10 इसको हम सपोज कर लेते हैं ए इंटू 8 अपॉन 5 को हम सपोज कर लेते हैं बी, या गया ब्रैकेट में माइनस 4 अपॉन 10 को हम सपोज कर लेते हैं सी इज इक्वल्स टू, ये हो गया ए इंटू बी माइनस ब्रैकेट में ए इंटू
सी। तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें माइनस है तो ये कहलाएगी ओवर सब्ट्रैक्शन। और इसमें ब्रैकेट के बाहर ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो ये कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसका आंसर है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू √2/3 और ये इसका इन्वर्स है। जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। मीन्स ये हो गया a का इन्वर्स। a का इन्वर्स क्या होगा? 1/a। इसी तरह से ये हो गया 1/a इंटू a। जब a जब अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 है, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हुए हमने रियल नंबर्स पुट करने हैं क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन है √2/5 प्लस √3/√6। अब ये हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी करेक्ट भी करनी है और उसको देखते हुए रियल नंबर्स पुट भी करने हैं। लेट सपोज √2/5 क्या है? ए सपोज कर लेते हैं। 3/√6 बी। अब √6 के न्यूमरेटर में क्या है? 3। आंसर आएगा इसमें 3। √6 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के ऊपर जो है 3 है तो इसमें 3 ही आंसर आएगा और ये इक्वेशन हो जाएगी बी प्लस ए। ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/10 प्लस 70/blank प्लस 16/3। 7 के नीचे 7 के डिनोमिनेटर में क्या है? 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 16 के डिनोमिनेटर में क्या है? 33, तो यहाँ आ जाएगा 33। 70 के डिनोमिनेटर में क्या है? नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है 10, तो इधर आ जाएगा 10। 10 के न्यूमरेटर में क्या है? 70, तो यहाँ आ जाएगा 70। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन है 99/50 इंटू 50/99। अब ये एक रैशनल नंबर हो गया, ये लेट सपोज 90/50 हो गया ए। इसको हमने ए सपोज कर लिया। ये इसका इन्वर्स है, वे डिनोमिनेटर में 50 था, ये न्यूमरेटर में आ गया और जो न्यूमरेटर में 99 था ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये हो गया इसका इन्वर्स। जब किसी भी रैशनल नंबर से हम उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 1। ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर भी ऑटोमेटिकली 1 ही आएगा हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ही है हमारे पास 59/95 इंटू 95/59। इसमें भी इसको हम अगर ए सपोज कर लें तो ये इसका इन्वर्स है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 95 था, ये न्यूमरेटर में आ गया, तो 59 न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये इसका इन्वर्स हो गया। अब जब इस ए से उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे भी 1 आएगा हमारे पास। अब लेट सपोज ये है -21 ए हमारे पास प्लस, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। किसी भी रैशनल नंबर में हम उसका इन्वर्स ऐड कर दें तो आंसर 0 आता है। -21 का इन्वर्स क्या होगा? +21। -21 से +21 कैंसिल, आंसर क्या है? 0। किसी भी रैशनल नंबर में हम उसका इन्वर्स ऐड कर दें तो आंसर 0 आता है, तो यहाँ पे आ गया +21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 इंटू 2/3 प्लस 5/7। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है वो है लेफ्ट साइड पे, तो ये कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें a इंटू बी प्लस सी, तो ये होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब a क्या है यहाँ पे 5/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/8 इंटू बी, बी क्या था 2/3, तो 2/3 आ गया प्लस ए क्या है 5/8, 5/8 लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली इंटू सी, सी क्या है 5/7, तो यहाँ आ जाएगा 5/7। ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है fill in the following blanks to make the property correct। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10। 5 जो है वो 8 से छोटा है और 8 जो है वो 10 से भी छोटा है, तो इसका क्या आंसर आएगा। तो हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ ए लेस देन बी हो एंड बी लेस देन सी हो, तो आंसर आता है ए लेस देन सी। तो ए क्या है यहाँ पे 5, 5 लेस देन सी, सी क्या है 10, मतलब 5 8 से छोटा है और 8 जो है वो 10 से भी छोटा है, तो 5 ऑटोमेटिकली 10 से छोटा ही होगा। सेकंड क्वेश्चन है 10 ग्रेटर देन 8 एंड 8 ग्रेटर देन 5। 10 जो है वो 8 से बड़ा है एंड 8 जो है वो 5 से ही बड़ा है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी। ए क्या है 10, सी क्या है 5, इसका आंसर होगा 10 ग्रेटर देन 5। 10 जो है वो 8 से बड़ा है और 8 जो है वो 5 से ही बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली 10 जो है वो 5 से बड़ा होगा। नेक्स्ट है 3 लेस देन 6 इंटू 3 प्लस 9 लेस देन, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a लेस देन b। अगर इसमें हम कोई भी रैशनल नंबर ऐड करते हैं, लेट सपोज a में हमने c ऐड कर दिया, तो b में भी हम c ऐड करेंगे। जो चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे वही चीज़ हम राइट साइड पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 3 में 9 ऐड करा, तो हम 6 में भी 9 ऐड करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस 9 लेस देन 6 प्लस 9। सेम इसमें भी इसी तरह होगा, a लेस देन b, a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। 4 लेस देन 6 था, 4 में हमने 8 ऐड करा, तो हम 6 में भी 8 ऐड करेंगे, 6 प्लस 8। इसमें भी सेम वैसे ही होगा, इसमें ग्रेटर देन है, इससे पहले लेस देन था, इसमें ग्रेटर देन है, a ग्रेटर देन b, a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। 8 में हमने 6 ऐड करा, 6 प्लस 8 ग्रेटर देन 6 में भी हम 6 ऐड करेंगे, बोथ साइड सेम नंबर ऐड होता है। अगर लेफ्ट साइड पे हमने 6 ऐड करा है तो राइट साइड पे भी 6 ऐड होगा, 6 प्लस 6 आंसर। क्वेश्चन 4 है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। पहला क्वेश्चन है 5 लेस देन 7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12 लेस देन ब्लैंक। ये प्रॉपर्टी हमने देखी है, इफ ए लेस देन बी, अगर हम ए में सी मल्टीप्लाई करते हैं तो बी में भी हम सी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड भी मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 5 लेस देन 7 है, तो इसमें 5 में 12 मल्टीप्लाई हुआ है,
तो राइट साइड पे भी 7 में मल्टीप्लाई होगा 12। इसका आंसर होगा 7 एंड 12। इसी तरह से 7 ग्रेटर देन 5। अब 7 के साथ 12 मल्टीप्लाई हुआ है तो ग्रेटर देन के बाद 5 के साथ भी राइट साइड पे 5 होगा, और मल्टीप्लाई 12 हुआ है तो 12 भी मल्टीप्लाई होगा। ये प्रॉपर्टी भी इस तरह से है, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए इंटू सी ग्रेटर देन बी इंटू सी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें डिफाइन हुई है, बस हमने क्या करना है, हमने साइन देखना है। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था 6 ग्रेटर देन 4। यहाँ पे जो है -7 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ है और -7 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे हमने साइन फिल करना है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन होगा। इस क्वेश्चन में जो 2 लेस देन 8 है तो यहाँ पे भी -4 बोथ साइड मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी हमने साइन फिल करना है। यहाँ लेस देन का साइन है तो यहाँ पे भी लेस देन का साइन हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। कुछ रियल नंबर्स हमें दिए हुए हैं, उनका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है +3। अब +3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, +3 -3, 3 माइनस प्लस माइनस माइनस -3, 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एडिटिव इनवर्स का आंसर हमारे पास हमेशा 0 आता है, ये प्रूफ भी हो गया। अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3। इसका इनवर्स क्या होगा? 1/3। 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर 1 आता है, ये प्रूफ भी हो गया। नेक्स्ट है -7। -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस का 7। -7 +7, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आ गया 0। एडिटिव इनवर्स 0 प्रूव हो गया। -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/-7। -7 से -7 कैंसिल, आंसर आया 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3। 0.3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का 0.3। हम सॉल्व करेंगे, 0.3 - 0.3, आंसर आया 0। एडिटिव इनवर्स प्रूव हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 का 1/0.3, ये कैंसिल हुआ, आंसर आया 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रूव हो गया। नेक्स्ट है -√5/5। उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस का √5/5। फिर प्लस का माइनस का कैंसिल, आंसर आया 0। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -√5 -√5/5। इसमें क्या होगा? ये 5 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और √5 न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, आंसर आया 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/√2, √12। इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स? माइनस का 9/√12। ये प्लस से माइनस कैंसिल, आंसर आया 0। एडिटिव इनवर्स 0। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं,
9/√12, √12 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 9 डिनोमिनेटर में। 9 से 9 कैंसिल, √12 से √12 कैंसिल, आंसर आया 1। ये प्रूव हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0। अब 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -0। आंसर 0 ही आना है, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/0। 0 से 0 कैंसिल, आंसर आया 1। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।